सर आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 फॉरेक्स का। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को डाउट है, तो हम बहुत इजीएस्ट वे में करेंगे। देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि XYZ लिमिटेड इंडियन फर्म है, उसको पेमेंट करना है जापानीज येन का 5 lakhs ऑन 30th जून इन ऑर्डर टू हेज द रिस्क इन्वॉल्व इन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। द फर्म इज कंसिडरिंग 2 अल्टरनेटिव मेथड्स। कौन सी 2 मेथड है? उसके पास 2 अल्टरनेटिव, एक तो फॉरवर्ड मार्केट कवर के थ्रू हेज करो या फिर करेंसी ऑप्शन के थ्रू हेज करो। ठीक है, इन्होंने फिर बोला कि 1 अप्रैल को क्या रेट है जापानीज येन, मतलब कोटेशंस दिए करेंसी के। ठीक है, जापानीज येन पर INR पर इंडियन रुपीज़ इज इक्वल टू स्पॉट रेट दिया, 3 months फॉरवर्ड रेट दिया, द प्राइसेस ऑफ फॉरेक्स करेंसी ऑप्शन। अभी जो ऑप्शंस का डेटा है करेंसी ऑप्शन का वो नीचे दिए है। देखना स्ट्राइक प्राइस क्या दिए, जापानीज येन 2.125। ठीक है, जापानीज येन 2.125 मतलब क्या, ऑब्वियसली ये रुपया के अगेंस्ट होगा कि ₹1 इज इक्वल टू जापानीज येन 2.125। ठीक है, दूसरी चीज़, क्योंकि क्वेश्चन में 2 ही करेंसीज है और इन्होंने बोला स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू जापानीज येन 2.125, तो अंडरलाइन करेंसी कौन सी हो गई, रुपीज़। अंडरलाइन करेंसी मतलब क्या कि कौन से करेंसी पे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो हम बोलेंगे ₹1 इज इक्वल टू, मतलब कि INR 1 इज इक्वल टू जापानीज येन 2.125। ठीक है, एंड फिर कॉल ऑप्शन का प्रीमियम दे दिया, पुट ऑप्शन का प्रीमियम दे दिया। ठीक है, for excess or balance Japanese yen covered, the firm would use the forward rate as future spot rate। ठीक है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शंस के लिए, करेंसी ऑप्शंस के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइज ही नहीं दी। ठीक है, तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, इग्नोर दिस लाइन। देखना अभी क्या बोलते हैं क्वेश्चन समझ लो कि इंडिया की फर्म है, उसको येन में पेमेंट करना है, जापानीज येन में 5 lakhs येन का पेमेंट करना है। कब करना है? 30th जून को। आज क्या है? 1 अप्रैल है। ठीक है, तो आज अगर 1 अप्रैल है, सुनना, तो फर्म को डर किस बात का है? फर्म को डर है कि जापानीज येन का पेमेंट करना है 3 महीने बाद, तो फर्म को क्या करने पड़ेगा कि जापानीज येन बाय करना पड़ेगा और फिर देना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को। अब मान लो फर्म ने इंपोर्ट किया होगा, इंडियन फर्म जो है XYZ इसने इंपोर्ट किया होगा, तो जो एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट करना रहेगा 3 महीने के बाद, राइट। तो जो इंडियन फर्म है उसको डर है कि जापानीज येन अगर मैं 3 महीने के बाद बाय करूँगा तो मेरे को ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे। बोलने का मतलब क्या है सर, 3 महीने के बाद उसको येन पेबल है। ठीक है, तो सिंपल सी बात में ये है कि उसको डर है कि येन का रेट बढ़ना चाहिए इंडियन रुपी के अगेंस्ट, राइट। लेकिन अगर हम, हाँ, अभी यहाँ पे बच्चों को क्या डाउट आता है, तो जापानीज येन 3 महीने के बाद पेमेंट करना है, तो हमें जापानीज येन बाय करना है, तो हमें डर किस बात का है कि जापानीज येन का रेट बढ़ना चाहिए, द प्राइस ऑफ जापानीज येन राइज होगा अगेंस्ट इंडियन रुपी, ये हमें डर है। तो हम कॉल ऑप्शन ले लेंगे, क्योंकि वी नो दैट द कॉल ऑप्शन मतलब क्या है, वी हैव राइट टू बाय एट दिस प्राइस, जो भी एक्सरसाइज स्ट्राइक प्राइस है उस पर। और अगर कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कब होता है कि स्ट्राइक प्राइस से अगर ज़्यादा रेट चला जाता है एक्चुअल में प्राइस, तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होता है। तो बच्चों को लगता है कि हमें कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए था, राइट। लेकिन आप ये देखो कि करेंसी ऑप्शन का अगर डेटा देखेंगे तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंसी मैंने बोला था कौन सी है, रुपी की INR की ₹1 इज इक्वल टू जापानीज येन 2.125। ऑप्शंस येन पे अवेलेबल है ही नहीं, ऑप्शंस अवेलेबल है रुपया पे, राइट। तो हमको ये बोलना है कि द फर्म इज अफ्रेड ऑफ, या फिर द फर्म हैज़ रिस्क ऑफ प्राइस ऑफ जापानीज येन राइजिंग अगेंस्ट इंडियन रुपी, बट द अंडरलाइंग करेंसी इज रुपी, या फिर ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन INR। सो वी कैन से दैट, इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं हम कि द फर्म इज अफ्रेड ऑफ, या फिर द फर्म हैज़ द रिस्क ऑफ प्राइस ऑफ INR फॉलिंग अगेंस्ट जापानीज येन, कि फर्म को किस बात का डर है कि रुपया का रेट गिर ना जाए, जापानीज येन के अगेंस्ट रुपीज़ जो है वो डिप्रिशिएट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद जब फर्म को 5 लाख येन बाय करने, तो ज़्यादा रुपया देने पड़ेंगे अगर रुपया का रेट गिर गया तो, राइट। ये डर है फर्म को। तो इसको हेज करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शन लेंगे। अभी समझा पुट ऑप्शन क्यों ले रहे, क्यों? क्योंकि फिर से बोल रहा हूँ कि फर्म को डर है येन के बढ़ने का, लेकिन अंडरलाइन करेंसी क्या है, मतलब ऑप्शंस येन पे है ही नहीं, ऑप्शंस अवेलेबल है रुपया पे। तो हम ये बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि फर्म को डर है येन के बढ़ने का, ठीक है, लेकिन येन पे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं, तो फर्म को किस बात का डर है, फर्म को डर है कि रुपया गिरने का, कि रुपया का रेट गिर ना जाए येन के अगेंस्ट। अगर गिर जाएगा तो ज़्यादा रुपीज़ में आउटफ्लो होगा, मतलब ज़्यादा रुपया लगेगा 5 लाख येन बाय करने के लिए 3 महीने के बाद, राइट। तो ये डर है, इसलिए हम पुट ऑप्शन ले रहे हैं। पुट ऑप्शन क्यों? क्योंकि वी नो दैट पुट ऑप्शन मतलब क्या, वी हैव अ राइट टू सेल एट दिस
स्ट्राइक प्राइस जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बेस करेंसी या फिर अंडरलाइन करेंसी रुपीज़ है तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, अगर हम पुट ऑप्शन ले रहे हैं तो वी हैव राइट टू सेल ₹1 एट जापानीज येन 2.125, मतलब हर रुपया बेच के जापानीज येन 2.125 आपको मिलेगा। और उस हिसाब से आप 5 लाख जापानीज येन के लिए कितना रुपया लगेगा वो निकाल लो। और ये प्रीमियम दिया है पुट का जापानीज येन 0.098 कि जितना भी रुपया आपका कवर हो रहा है पुट ऑप्शन लेके, ठीक है, वो तो हम निकाल लेंगे कि 5 लाख येन के लिए कितना रुपया लग रहा है। तो हर रुपया पे जापानीज येन 0.098 अपने को प्रीमियम देना पड़ेगा। एंड वी नो दैट प्रीमियम 0 पीरियड पे देना पड़ता, तभी द फर्म ओनली आफ्टर दैट द फर्म विल गेट राइट टू सेल दैट ₹1 एट द रेट ऑफ दिस 2.125 जापानीज येन। समझा? तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, एकदम ईजीएस्ट वे में किया है सर। देखना, पहले हम करेंसी ऑप्शन का देख लेते क्या रहेगा। द फर्म हैज़ जापानीज येन पेबल 5 lakhs, सो द फर्म इज अफ्रेड ऑफ द प्राइस ऑफ येन राइजिंग अगेंस्ट INR, ठीक है, बट द ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन INR। हमने बोला था कि अंडरलाइन करेंसी कौन सी, रुपया पे ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द फर्म हैज़ अ रिस्क ऑफ प्राइस ऑफ INR फॉलिंग अगेंस्ट जापानीज येन, राइट। सो इट शुड बाय पुट ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट है सर, पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए फर्म को एट ए स्ट्राइक प्राइस ऑफ, क्वेश्चन में दिया है कि ₹1 इज इक्वल टू येन 2.125 स्ट्राइक प्राइस दिए कि हर रुपया बेच के आपको 2.125 येन मिलेगा। तो 5 लाख येन के लिए कितने रुपीज़ लग रहे ये हमने निकल लिया यहाँ पे, देखेंगे। एंड पे प्रीमियम ऑफ येन 0.098 पर रुपी, ठीक है। देखना अभी कितना अमाउंट लगेगा 5 लाख येन के लिए करेंसी ऑप्शंस में, तो येन 5 lakhs डिवाइडेड बाई येन 2.125, ये क्या है, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि येन को कन्वर्ट करना है, ये येन है ना सर, येन को कन्वर्ट करना है। ये जो स्ट्राइक रेट देखेंगे तो ये किसका है, रुपीज़ का, बेस करेंसी क्या है, रुपीज़, मतलब रुपया का रेट दिया है, येन को कन्वर्ट करना है इसलिए डिवाइड किया, ठीक है। और सिंपल से हैक बोलूँ, डिवाइड जब भी करते हैं ना तो न्यूमरेटर में जो करेंसी है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, येन 5 lakhs डिवाइडेड बाई येन 2.125, तभी वो करेक्ट आएगा आंसर, ठीक है। इसके बेसिक अगर आपको दिक्कत आती है कि आपको अगर प्रॉब्लम है कि कब डिवाइड करना चाहिए, कब मल्टीप्लाई करना चाहिए, कब बिट रेट लेना चाहिए, कब आस्क रेट लेना चाहिए, या फिर क्रॉस रेट कैसे निकाले, तो आप मुझे ज़रूर बोलना, मतलब इन्फॉर्म कर देना, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना लूँगा, ठीक है। तो हमने बोला कि 5 लाख येन बाय करने के लिए आपको ये जो स्ट्राइक प्राइस दी है क्वेश्चन में, इसके हिसाब से कितने रुपीज़ लगेंगे, तो हमने बोला कि 2,35,294 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ सिंपल वर्ड्स में कि हम 2,35,294 रुपीज़ बेचेंगे और ये स्ट्राइक रेट के हिसाब से अपने को 5 लाख येन मिल जाएंगे 3 महीने बाद। सिंपल सी बात, रेट क्वेश्चन में एक्चुअल रेट क्या हुआ वो दिया नहीं, और वो मैटर भी नहीं करता, मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक देखना कि हमें इतना रुपीज़ लगेगा 5 लाख येन बाय करने के लिए, सिंपल सी बात, मतलब हमने इतने रुपीज़ कवर कर लिए पुट ऑप्शन के थ्रू कि इतना रुपया सेल करेंगे, हर रुपये के बदले इतना येन मिलेगा, तो 5 लाख येन अपने को मिल जाएगा। 5 लाख येन सामने वाली पार्टी को जिसको पेमेंट करना है अपन कर देंगे 3 महीने बाद। क्वेश्चन में बोला था प्रीमियम, तो प्रीमियम कैसे आएगा, प्रीमियम हर रुपया के बदले 0.098 येन क्वेश्चन में बोला है, तो हमने बोला कि इतने रुपीज़ कवर हो रहे हैं आपके पुट ऑप्शन में, ठीक है। तो इतने रुपीज़ पे येन 0.098 के हिसाब से कितने येन लग रहे हैं, 23,058.81 येन, राइट। तो इतने येन का प्रीमियम सर हमें मालूम है कि 0 पीरियड पे बाय करना पड़ेगा और प्रीमियम देना पड़ेगा, तभी जाके फर्म को राइट मिलेगा। कौन सा राइट, कि राइट टू सेल ₹1 एट येन 2.125, राइट। तो हम ये देखेंगे कि इतना येन का प्रीमियम जो है वो बाय करने के लिए 0 पीरियड पे कितना आउटफ्लो होगा रुपीज़ में, राइट। तो स्पॉट रेट क्या दिया है वो देखो, सबसे पहले बेस करेंसी क्या है, रुपी की, ₹1 इज इक्वल टू येन 1.9516 1.9711 दिया है क्वेश्चन में। और मैं बोलूँ रुपीज़ जो है ना वो स्ट्रॉन्गर करेंसी है एज़ कम्पेयर टू येन, ठीक है, पहली बात। और स्ट्रॉन्गर करेंसी है तो कैसे देखेंगे कि 1 रुपया इज इक्वल टू 1 से ज़्यादा येन, मतलब कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर है, रुपीज़।
अगर कन्फ्यूजन होता है तो इतना याद रख लेना कि येन जो है रुपया से घटिया करेंसी है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने बोला था इतने येन का प्रीमियम अपने को बाय करना है, तो इतने येन का प्रीमियम बाय करने के लिए हमें कितने रुपीज़ लगेंगे 0 पीरियड पे। तो हमने स्पॉट रेट देख लिया, ये हमें स्पॉट रेट है। अभी यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है सर कि बिड रेट लेंगे कि आस्क रेट लेंगे, कौन सा रेट लेंगे। तो मैंने बोला था देखना, हमें प्रीमियम इतना येन बाय करना है और प्रीमियम देना है, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, येन बाय करना है 23,058.81 येन बाय करना है। तो हमें रुपया देना पड़ेगा बैंक को, हम बैंक को रुपया देंगे तो बैंक हमें येन देगी, राइट। बेस करेंसी कौन सी है, रुपीज़। तो कभी भी बिड या आस्क रेट डिसाइड करते टाइम ये देखना कि बैंक बेस करेंसी के साथ क्या कर रही है। तो हम बोलेंगे बैंक बेस करेंसी ले रही है मतलब कि हम कस्टमर है सर, हम क्या करेंगे, रुपया बैंक को देंगे, बैंक हमें बदले में येन देगी। बेस करेंसी क्या है, रुपीज़। तो बैंक बेस करेंसी ले रही है, क्या बेस करेंसी ले रही है मतलब बेस करेंसी बाय कर रही है। हम बैंक को रुपया दे रहे हैं और येन ले रहे हैं और रुपीज़ का रेट है तो बैंक बेस करेंसी ले रही है। अभी सुनना, कभी भी याद रखना कि बैंक अगर बेस करेंसी ले रही है तो छोटे वाले रेट पे लेगी, मतलब बिड रेट पे लेगी, और बैंक अगर बेस करेंसी दे रही है कस्टमर को तो बड़े वाले रेट पे देगी, मतलब आस्क रेट पे देगी। सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीडियो था इसलिए मैंने इतना डिटेल में बताया, ठीक है। बाकी अगर इसमें डाउट होता है तो मैं इस पर भी वीडियोज़ बना दूंगा बेसिक्स पे फॉरेक्स के, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी यहाँ पे हमें क्या करना था, येन बाय करना था। येन बाय करना है तो हम क्या करेंगे, बैंक को रुपया देंगे। रुपया का रेट है सर बेस करेंसी रुपया हमने बोला था, तो बैंक रुपया लेगी और येन देगी। बैंक अगर रुपया लेगी तो कौन से रेट पे लेगी, छोटे वाले रेट पे लेगी। तो हमारा रेट क्या लॉक हुआ, येन 1.9516 लॉक हो गया, ठीक है। अभी सवाल ये खड़ा होता है कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो सुनना, ये रेट किसका है, रुपीज़ का रेट दिया है, बेस करेंसी क्या है रुपीज़, तो रुपीज़ का रेट दिया है। लेकिन हमें ये येन को कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें ये निकालना है कि इतने येन के लिए कितने रुपीज़ देने पड़े, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो येन को कन्वर्ट करना है, तो मैंने बोला था येन, इसको कन्वर्ट करना है येन को, लेकिन रेट दिया रुपये का तो डिवाइड होगा। और दूसरी चीज़, न्यूमरेटर में भी येन डिनोमिनेटर में भी येन, तो सिंपल ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इतने येन का प्रीमियम बाय करने के लिए 0 पीरियड पे स्पॉट रेट के हिसाब से 11,815 का अपने को आउटफ्लो होगा, मतलब इतना रुपया लगेगा 0 पीरियड पे। इतना रुपया देंगे, येन बाय करेंगे मतलब प्रीमियम, और प्रीमियम दे देंगे तो हमें पुट ऑप्शन मिल गया, राइट। तो टोटल आउटफ्लो अंडर करेंसी ऑप्शन क्या हुआ, 5 लाख येन के लिए स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से इतना 235,294, और ये प्रीमियम 0 पीरियड पे बाय करने के लिए 11,815, तो टोटल 2,47,109 का अपने को आउटफ्लो होगा अंडर करेंसी ऑप्शन, राइट, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी सर अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट देते ना तो हम इस पर इंटरेस्ट भी लगाते 3 महीने का, तभी ये कंपेरेबल होता, क्योंकि फॉरवर्ड कवर में 3 महीने के बाद क्या आउटफ्लो होने वाला है ये हम निकालते, और ये भी 3 महीने के बाद होने वाला है आउटफ्लो अपना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम तो 0 पीरियड पे जाता है, तो इसलिए अगर इंटरेस्ट रेट देते, मैं एडिशनल बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे देते वो एडिशनल तो अपने को इस पर इंटरेस्ट कंसिडर करना है और 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी इसमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, सवाल ये उठता है सर उन्होंने 3 महीने के बाद एक्चुअल प्राइस क्या होगी या एक्चुअल रेट दिए ही नहीं येन का और रुपया का, ठीक है, तो वो नहीं देते तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि देखना कि अभी हम बोल रहे हैं कि पुट ऑप्शन हमने इस स्ट्राइक प्राइस पे ले लिया, राइट, मतलब हमें राइट टू सेल है कि हर रुपया 2.125, हर रुपया बेचेंगे तो 2.125 येन मिलेगा, ठीक है। अभी मान लो येन का रेट अगर 3 महीने के बाद एक्चुअल में होता है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, सुनो, मान लो 3 महीने के बाद रेट होता है कि ₹1 = येन 5, राइट। दो पॉसिबिलिटीज़ है कि 3 महीने के बाद रुपया का रेट होगा ये स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा या ये स्ट्राइक प्राइस से कम। अगर इतना रहता है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम वहाँ से बाय करेंगे यहाँ से बाय करेगा, यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज करते ही नहीं। हमको मालूम है कि पुट ऑप्शन है तो स्ट्राइक रेट से कम होगा तभी एक्सरसाइज होगा, ठीक है।
एंड पुट ऑप्शन में अगर एक्चुअल में प्राइस या फिर रेट बोल दो वो स्ट्राइक रेट से ज़्यादा हो जाता है तो हम पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते, राइट। अभी मान लो दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेके चल रहे हो कि 3 महीने के बाद एक्चुअल में ₹1 इज इक्वल टू येन 5 हो जाता है या फिर ₹1 इज इक्वल टू इससे कम हो जाता है, येन मान लो 1.5 हो जाता है, ठीक है। रैंडमली फिगर्स ले रहा हूँ सर समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। अभी मेरे को ये बोलना है तो मान लो 3 महीने के बाद ये रेट हो जाता है कि ₹1 इज इक्वल टू 1.5 येन। हमको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास राइट टू सेल है हर रुपया येन 2.125 पे। तो हम ये क्यों करेंगे, इस केस में हम एक्सरसाइज करेंगे पुट ऑप्शन और हमें इतना मिलेगा हर रुपया के बदले। तो 5 लाख येन के लिए कितना रुपया मिलेगा, हमने तो ये ले लिया, कंसिडर कर लिया, राइट। दूसरी चीज़, अगर 2.125 से ज़्यादा होता है, मान लो ₹1 इज इक्वल टू येन 5 होता है 3 महीने के बाद एक्चुअल में, तो हम उस केस में पुट ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे। हम क्यों हर रुपया बेचेंगे 2.125 येन के बदले, जबकि मार्केट में एक्चुअल में रेट ये हो गया कि हम रुपया बेच के हमें 5 येन मिल रहे हर रुपये के बदले। तो 5 लाख येन अगर बाय करना है मेरे को तो मैं करूँगा 5 लाख डिवाइड बाई 5, तो मेरे को 1 लाख रुपया लगेगा उस केस में, समझ रहे हो आप। उस केस में मुझे 1 लाख रुपया ही लगेगा, तो मैं उस केस में पुट ऑप्शन बाई नहीं करूँगा। तो 1 लाख रुपये लगेगा, मतलब आउटफ्लो तो और भी कम हो गया। तो उनको यही बोलना है, ठीक है। देखना कि हमने बोला 2,47,109 का आउटफ्लो है टोटल करेंसी ऑप्शन में, लेकिन आखिरी में इंस्टीट्यूट का आंसर अगर आप देखोगे तो उन्होंने लाइन भी लिखी है एक, कि क्या लाइन लिखी है, सिंस आउटफ्लो ऑफ कैश इज लिस्ट, वो छोड़ दो। फर्दर इफ प्राइस ऑफ INR गोज अबव जापानीज येन 2.125 पर INR द आउटफ्लो शैल फर्दर भी रिड्यूस्ड। मतलब उनको यही बोलना है कि मान लो रुपया का रेट बढ़ जाता है, मतलब ₹1 इज इक्वल टू इससे ज़्यादा हो जाता है 2.125 से, हमने लिया था 5 हमारे एग्जाम्पल में, तो आउटफ्लो उसका और भी कम होगा, उसको 2,47,109 नहीं जाएगा। हमने बोला था कि इस केस में उसको क्या होगा, 5 लाख येन डिवाइडेड बाय येन 5 इज इक्वल टू ₹1 लाख ही होगा, और ये जो प्रीमियम था वो हम इसमें कंसिडर कर देंगे 1 लाख में, ठीक है। इसलिए एक्चुअल रेट नहीं दिया तो फ़र्क भी नहीं पड़ता। हमने क्या किया, यही माना कि रुपया का रेट 2.125 या फिर उससे कम है, तभी पुट ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ, और हमें कितना लगने वाला है हमें पहले से मालूम था, क्योंकि एक्चुअल का रेट दिया ही नहीं तो हम कैसे रैंडमली लेंगे, राइट। इसलिए 5 लाख येन के लिए इस एक्सरसाइज या इस स्ट्राइक रेट के हिसाब से कितना लगेगा ये हमने ले लिया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और दूसरी चीज़, फॉरवर्ड कवर में कितना लगेगा सर, 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट दे दिया कि येन इज इक्वल टू रुपीज़ बीड और आस्क दे दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने को 5 लाख येन बाय करना है, ये दूसरा अल्टरनेटिव, राइट। हमको 5 लाख येन बाय करना है, तो येन बाय करना है तो हमें रुपया देना पड़ेगा, और बेस करेंसी रुपया है, क्योंकि रुपया का रेट दिया, तो बैंक रुपया क्या करेगी, ले रही है, बैंक रुपीज़ हमसे ले रही है और बदले में येन दे रही है। तो हम क्या बोल रहे हैं, बैंक अगर ले रही है बेस करेंसी तो छोटे वाले रेट पे लेगी, बीट रेट पे, तो ये आ गया यहाँ पे। और डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई, तो हमने बोला 5 लाख येन बाय करने के लिए कितना रुपया लगेगा ये निकाल रहे, तो हम येन को कन्वर्ट कर रहे, और रेट दिया है रुपया का तो डिवाइड होगा, और यहाँ पे भी येन आया, यहाँ पे भी येन आया, तो ₹253,473। तो हमने बोला कि सिंस द आउटफ्लो इज लिस्ट इन केस ऑफ ऑप्शन, मतलब ये करेंसी ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2,47,109 और इधर कितना आ रहा है 253, मतलब ज़्यादा आ रहा, तो करेंसी ऑप्शंस में कम आ रहा आउटफ्लो, तो सेम शुड बी ऑप्टेड फॉर।